उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति प्रभावी है या वोट गेम चेंजर साबित हो सकती है आगामी चुनाव में? समस्त जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चोर की तालीम तिनका जो है ना वो सतता है। समाजवादी पार्टी ने इनका सिर्फ वोट का इस्तेमाल करा है। ब्रजेश पाठक तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम जो हैं अपना समर्थन ना दें या ये वोट बैंक शिफ्ट हो जाए तो समाजवादी पार्टी का आधार बचता नहीं है। वो फिलहाल अपने लिए सोचे मत, तो ये तालिबान तो है नहीं, ये पाकिस्तान तो है नहीं, ये हिंदुस्तान है। शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है जो अपनी मौत अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहा हो, जनता को बता रहा हो। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल बाग में। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी नीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव अपने पार्टी के पदाधिकारियों और जो कार्यकर्ता है उनको बूथ लेवल पर लगाकर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव के पास से अगर मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाए तो इनका जनाधार नहीं बचता है। बहरहाल चुनाव किसी भी प्रदेश का हो, लेकिन पार्टी की सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है वहाँ के जातीय समीकरणों पर। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे ग्राउंड लेवल पर और जानेंगे कि जनता के मन में क्या है, जो समीकरण है उसको लेकर हम बात करेंगे। नाम क्या भैया आपका? सचिन जी। तो क्या लगता है कि कौन सी जो जातीय समीकरण पर हम बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति प्रभावी है या वोट गेम चेंजर साबित हो सकती है आगामी चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस समय की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। तो उसके साथ समस्त जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो अखिलेश यादव जी का जो नारा है MY का, वो अगर सही मायने में M निकल जाए तो सच में उनके साथ Y भी नहीं रहेगा, क्योंकि M जान चुका है कि मेरे साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया है। मेरा खाली वोट के दम पे इन्होंने सरकारें बनाई है और मुझको दरकिनार करने का कार्य किया है। मगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य समाज हो, वो पार्टी के भाजपा के साथ कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। जैसे MY की आपने बात करी तो 2022 में समाजवादी पार्टी इसके साथ असफल रही, लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें अखिलेश यादव ने एक PDA का एक बड़ा समाज जोड़ा, अपने वोट बैंक का विस्तार किया, जिसके चलते उन्हें सफलता भी मिली। तो क्या आप 2027 में भी वही PDA और MY के साथ, क्या लगता है कि भाजपा का जो हैट्रिक रोकने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल कामयाब रहेंगे। देखिए, अभी यही आपको 2027 की, जिससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इनकी पार्टियों ने लोकसभा में काफ़ी अच्छा जीत हासिल की थी। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी ब्लेम नहीं लगाया कि वोट चोरी हुआ है या EVM हैक हुआ है। अगर यही पूर्णता रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसद जीतते तो समाजवादी पार्टी के लोग यही आरोप लगाते कि EVM हैक कर लिया गया है, वोट चोरी हुई है। मगर इनको पता है कि इनका PDA क्या है। इनका PDA परिवार डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, इनके पास कुछ नहीं बचा है। और आज उत्तर प्रदेश में जो मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं। कोरोना काल जैसे समय पर मोदी जी ने खुद स्वयं निकल करके, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकल के कार्य किया है और पूर्णता रूप से सबको एक ही नज़रिए से देखा है, एक चश्मे देखे काम करा है। चाहे वो राशन देने का काम हो, चाहे वो पक्के मकान बना देने का काम हो, चाहे वो सुलभ शौचालय बनाने का काम हो। एक प्रश्न ये है मेरा आपसे कि देखिए, प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% और एक बड़ी आबादी है OBC की 50 से 52%, बड़ी आबादी। अगर और जो दलित हैं SC ST के, वो भी हैं 18 से 21%। अखिलेश यादव इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर इनका वोट मिला तो सत्ता परिवर्तन होगी? बिल्कुल इनका वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए, चाहे OBC हो, चाहे SC समाज हो। आज SC समाज को उठा के देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू क्या SC समाज से आती है, और मोदी जी ने उठा करके उनको राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया, राम कोविंद को उठा करके राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तो SC समाज के लीडरों को कभी इन्होंने देखा कहाँ है? ना बसपा ने देखा, ना समाजवादी पार्टी ने देखा। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी हमारे बैठ करके, चाहे किसी समाज को हो, आज समझ लीजिए कि मैं खुद एक ऐसी समाज से आता हूँ, ठीक है ना,
तो मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की देन है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार सबको साथ लेके चल रही। आज देखिए अल्पसंख्यक समाज है, उनको भयभीत होते थे कि नहीं पार्टी बनी है बाबा की है तो बाबा उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं। किसी अन्य व्यक्ति को आपने कभी देखा कि परेशान करते हुए? देखिए उनको है जो सच में चोर है, चोर की तालीम तिनका जो है ना वो सत्यता है। और आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने इनका सिर्फ वोट का इस्तेमाल करा है, अब ये जान चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो नारा दिया है तो उसको निभाने का भी काम करे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। चलिए बहुत बढ़िया, हम इस मुद्दे पर अभी और लोग से भी बात करेंगे। यहाँ पर नाम बताइए आप अपना। सतपाल सिंह। क्या लगता है आगामी जो 2027 के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कौन सी पार्टी प्रभावी लग रही है और उत्तर प्रदेश की कौन सी जाति इस चुनाव को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है? मुझको लगता है ना मुस्लिम यादव फैक्टर है, ना पीडीए फैक्टर है। फैक्टर है अब मुद्दे का, फैक्टर है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा का। जिस तरीके से देश और प्रदेश में भाजपा सरकार है 14 से और 17 से, तो उन्होंने सिर्फ विभाजन नीतियों में काम किया है, लड़ाने का काम किया है। और कमेंट्स करने का ये पीडीए वाले हैं सापा या मुस्लिम यादव एमवी वाला चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता ने मन बना लिया और जनता ही तय करती है। लेकिन ब्रजेश पाठक तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम जो हैं अपना समर्थन ना दें या ये वोट बैंक शिफ्ट हो जाए तो समाजवादी पार्टी का आधार बचता नहीं है, वो एकदम ज़मीनी स्तर की पार्टी बन जाएगी। फिलहाल अपने लिए सोचें, वो 2027 में जिस तरीके से एजेंडे को चला रहे हैं, लोगों के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे अलग हटकर सिर्फ लड़ाने, बटोगे कटोगे या मंगलसूत्र या तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे इर्द गिर्द, या जो भी अब तो शंकराचार्यों का भी अपमान होने लग गया है, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं सरकार में। वो ये कहते हैं कि अगर हम स्नान करने जाएंगे तो हमारी जान को खतरा है। तो ये तालिबान तो है नहीं, ये पाकिस्तान तो है नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये मोदी का नया भारत है, ये अमृतकाल है, ये रामराज की सरकार है। और रामराज की सरकार में एक सेकंड रामराज की सरकार में अगर शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो बाकी के जो मुद्दे हैं, जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे ही हटी हुई सरकार है। और बार बार सिर्फ सपा को टारगेट करना या कांग्रेस को या विपक्ष को टारगेट करना कि ये पीडीए के हैं या ये एमवाई के हैं, ये सब करने से ज़्यादा अच्छा है कि जनता के लिए काम किया होता है इन्होंने। आपको क्या लगता है कि कौन सा समुदाय, अगर आप कह रहे हैं कि पहले बताइए कि आप किसकी पार्टी आनी चाहिए? मैं कैसे कह दूं, ये जनता तय करती है। जनता मतलब कैसे तय करेगी किसके समर्थन में? अगर जैसे समाजवादी पार्टी की देखिए, एम मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम और यादव, ठीक है, और अब उन्होंने पीडीए के साथ विस्तार किया है जो 2024 में उसके साथ उनको सफलता भी मिली है। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में यही उनके लिए सत्ता पे काबिज होने का तरीका है? नहीं, बदलाव की तरफ देश देख रहा है। 2024 में जो बदलाव है वो एमवाई या पीडीए का कोई फैक्टर नहीं है, वो बदलाव का फैक्टर है। इस वही आधार पर, अच्छा चूंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और मैं ये बात बहुत स्पष्ट कहता हूँ, कांग्रेस का कोई भी लीडर कार्यकर्ता कभी भी कोई नहीं कहता कि हम सत्ता में आ रहे हैं, वो तो कहते हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो 2027 में भाजपा कहे या सपा कहे या बहुजन समाज पार्टी कहे जी हम अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है, तो तय तो जनता करती है ना। और जनता जो मैंडेट देगी उसे कबूल होगा, वो कोई भी पार्टी हो। और कांग्रेस के एजेंडे में यह है कि वो साफ सुथरे अपने जाती है। हार जीत तो राजनीति का सिक्के के दो पहलू हैं, हार एक की होती है, एक की जीत होती है। वो चीज़ें हैं, झूठ की बुनियाद पे हम 2014 हारे, झूठ की बुनियाद पे हम कई और राज्यों में हारे। तो अब जो जितना ज़्यादा झूठ एक्सपोज हो चुका है इनका, बीजेपी का, कि अब वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया है। मैंने बार बार यही बात कही सर, जहाँ पे शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, जो अपनी मौत अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहा हो, जनता को बता रहा हो
योगी मोदी सरकार में हम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम स्नान करने नहीं गए। उनके सेवकों को, साधु समाज को मारा गया, उनकी चुटैया तक खींची गई। हाँ ठीक है, आप जो देखिए अभी 50 ब्राह्मणों की बैठक भी हुई थी, तो इससे ये संदेश जा रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, भाजपा में ब्राह्मणों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसीलिए ये कमेटियां बन रही हैं, इसीलिए ये जो सभाएं हो रही हैं इनकी, जो ये मीटिंग हो रही है इसीलिए हो रही है। क्यों? और आप ये बता दें, भाजपा सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, वो पूरे सनातन की दुश्मन है। जब आप शंकराचार्यों को घेर लेंगे तो बचा क्या फिर उसमें? चलिए एक सेकंड, ये मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, ये अपने हिंदू समाज की भी दुश्मन है, ये 80% हिंदुओं की जो दुश्मन है, ये सनातन की भी दुश्मन है। इसलिए देश की जनता ने मन बना लिया, इनको खदेड़ेगी, प्रदेश हो कोई भी। अभी देखेगा इसी साल 5 राज्यों। नाम बताइए भैया। राजीव गुप्ता। लालजीत गुप्ता। राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। तो क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी MY+ PDA के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का सिलसिला है उसको रोकने में सफलता हासिल करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार तो कहीं नहीं बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी तो अब की उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे जा रही है। सेकंड नंबर की पार्टी BSP के रूप में आएगी और फर्स्ट नंबर पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन BSP तो 2022 चुनाव में क्या सीटें थी आप जानते ही हैं, और उसका जनाधार कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, इनको समाप्ति की ओर। अब मैं बता रहा हूँ ना, आप देखिए मायावती जी जो इस बार एकदम जो एक्टिविटी देख रहा हूँ, और उनके कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने अभी प्रोग्राम भी किए। उन्होंने सब जो है अन्य पार्टियों को भी जो है उन्होंने चेतावनी दे दी है, और अभी से वो अपनी तैयारियों में लग गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि BSP के साथ इस बार कौन सा वोट बैंक जाएगा? BSP के साथ देखिए दलित वोट तो उनका है ही है, वो कहीं नहीं जा रहा है दलित वोट, प्लस मुस्लिम वोट भी जाएगा उनके साथ BSP के साथ। लेकिन सिर्फ इन दो समुदाय के वोटों के साथ तो सरकार बननी नहीं है, और किसका वोट चाहिए होगा? और वोट तो चाहिए होता है, वो उनको जो भी वोट मिले। फिलहाल समाजवादी पार्टी का वोट खिसक रहा है, अब की मुस्लिम भी जो है बट रहा है। मैं आपको बता दूं, ओवैसी में जा रहा है मुस्लिम, BSP के भी साथ जाएगा, कांग्रेस के भी साथ। मुस्लिम बढ़ रहा है तो फायदा किसको मिलेगा? फायदा तो देखिए सीधे जो है बीजेपी को फायदा होना ही होना है। और बीजेपी को फायदा क्या, बीजेपी तो खैर हैट्रिक मारने जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। समाजवादी पार्टी इधर उधर के बयानबाजी कर रही है, और सिर्फ जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आधी सीटें भी नहीं मिली। आधी सीटें नहीं मिली, मैं कारण बता रहा हूँ ना। वो केवल जो है जो BSP का वोट था ना, वो ट्रांसफ़र हो गया, और कुछ नहीं। वो जो संविधान वाला कार्ड जो दिखा दिया था ना, और कुछ हमारी पार्टी के कुछ 1-2 नेता कुछ ऐसा बयान दे दिए जिसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम भुगतना पड़ा। जो 400 वाला नारा दे दिए थे और संविधान वाला 2022 में MY वोट के साथ लड़े, इस चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में MY के साथ PDA जोड़ा उन्होंने, जो सफलता मिली। क्या लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता हासिल होगी? नहीं मिलेगी भैया। आप सफलता आप देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, क्या हाल हुआ। बिहार में गए अखिलेश जी, एक सीट नहीं जीता पाए, वहाँ पर हार के आए। दिल्ली गए, हर जगह तो हार रही हैं। अभी उपचुनाव हुए तो यहाँ भी हारे हैं। कहीं कुछ नहीं है धरातल पे इनका बचा हुआ। ये सिर्फ अब जो है देखिए ब्राह्मण कार्ड खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को उसमें जो है वो कर रहे हैं कि हम जो है फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि यही पीटे थे, यही पिटवाए थे 2015 में स्वामी अभिमुक्त। यही उस समय शंकराचार्य नहीं थे, यही पिटवाए थे। नाक से खून बह रहा था अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, और ये मुख्यमंत्री थे इन्हीं की। और सब जितने वहाँ पर गए हुए थे श्रद्धालु, सबको मार पिटवाया था इन्होंने लाठी डंडों से बुरी तरीके से। और आज उनके आंसू पोंछ रहे हैं फ़ोन करके उनको। ये बताइए, एक बड़ा वर्ग जो है, एक SC/ST समुदाय 21% है उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है अगर ये शिफ्ट होता है समाजवादी पार्टी की, और जो यादव हैं, यादव का वोट तो है उनके पास, और 20% मुस्लिम है, क्या लगता है कि इस बार टक्कर होगी या भाजपा फिर से सत्ता में आएगी? कोई टक्कर नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और मैं आपके चैनल पे फिर आज कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इस बार आधी सीटें लेकर के आ रही है, जो 2022 में लेकर के आई थी। अच्छा जी, सीटों में बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी नहीं होगी, आधी सीटें आएंगी, और सेकंड नंबर की पार्टी BSP की पार्टी होगी उत्तर प्रदेश में इस बार। चलिए ठीक है, नाम बताइए आप अपना। लालजीत यादव।
क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन से जाति ज़्यादा प्रभावी है चुनावी नतीजों पे असर डालने के लिए? देखिए, पीडीए जो होता है, पिछड़ा, दलित और आदिवासी और अपमानित लोग जितने लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो है चुनाव में प्रभावित करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ ये वोट गया और अभी ब्राह्मण समाज भी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, वो सब गए, तो मुझको लगता है कि ये लोग 350 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी पाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ब्रजेश पाठक तो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव के पास से मुस्लिम वोट हट जाए तो इनकी पार्टी का कोई आधार बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है, किसी भी पार्टी को हर समाज का वोट मिलता है तब आगे बढ़ता है। वो ब्रजेश पाठक क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी के पास स्वयं में ताकत नहीं जीतने की। आप बता दीजिए कि सीट तुरंत बदल देते हैं, तो किसी तरह से वो जीत रहे हैं और सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो अपने समाज का हित भी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने समाज के बारे में बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो उनका समाज उनसे हटता जा रहा है। ठीक है, 2022 विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने जीत दर्ज करी थी तो उसमें उनको सामान्य वर्ग का वोट मिला, SC वर्ग का वोट मिला और अन्य OBC, जिसके कारण उनकी भारी बहुमत से जीत हुई। क्या लगता है कि अब बदल चुके हैं समीकरण इतने सालों में, या फिर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो उसने बहुत वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, तो उस पर तो कोई काम हुआ नहीं। बेरोजगारी की समस्या समाप्त हुई नहीं, महंगाई समाप्त हुआ नहीं, अपराध और बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जो है विश्वास उठ गया है। अब जो है सारा जो है लोग जो है किसान, नौजवान, छात्र सब लोग परेशान हैं, तो अब वो लोग मूड बना लिए हैं कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके समाजवादी पार्टी को लाना है। आपको भी यही लगता है हाँ, कि समाजवादी पार्टी आएगी? हाँ, पीडीए की सरकार की बननी चाहिए, क्योंकि इनके सारे मुद्दे जो हैं जनता के हित में नहीं हैं। जनता और नवयुवक इनसे परेशान है। शिक्षा का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है। पढ़ाने में आम पब्लिक, सामान्य आदमी जो है पढ़ाने, शिक्षा के से काफ़ी दूर होता जा रहा है, क्योंकि इतनी शिक्षा महंगी हो गई है कि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो और ब्राह्मण समाज भी इनसे करीब करीब अब जा ही रहा है। मतलब वोट शिफ्ट हो रहे हैं। जहाँ तक है ब्रजेश पाठक जी का, तो वो उनसे स्वयं उनके समाज के लोग ही आप प्रसन्न हैं। उनके समाज के लोग भी उनसे दूरियां बना रहे हैं, तो वो कहाँ जीतेंगे? वो तो बीजेपी का मोहर है उनके पास है, स्टैम्प पेपर, उसी से जीतते हैं। निर्दलीय लड़के जीत जाए तो पता नहीं चले कहाँ चले गए। चलिए जी, बढ़िया। आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों पे कि कौन सी जाति अगर किस पार्टी को वोट दे दे तो सत्ता पे आ सकती है? वो तो अपने ऊपर है सर, वो जिसको देना चाहे दे सकती है। बट ये है कि हमारी गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है, साफ़ सफाइयों में, हर चीज़ में अच्छा कर रही है, मगर खुद उनके कि समाज वाले जो हैं उन्हीं से नाराज़ क्यों हैं, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी सब सही है, सब सही है, अपनी जगह सब सही है सर। 27 में क्या लगता है यही पार्टी है कि समाजवादी पार्टी है? नहीं, यही रहेगी, यही रहेगी। समाजवादी पार्टी कहाँ सरकार बना पाएगी? लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो बड़ा खेल कर दिया था 2024 चुनाव में। देखिए भाई, मैं ज़्यादा राजनीति में नहीं रहता हूँ, बट कोई अगर कहता है तो सुन लेता हूँ थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं रहता, बस इतना ही। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मितेश पाल है, मैं एक छात्र हूँ। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों को लेकर क्या लगता है कि कौन सी जाति किस पार्टी को वोट दे दे तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या सत्ता में भारतीय जनता पार्टी फिर से आ सकती है? अगर ज्ञानेश गुप्ता जी निष्पक्ष रहेंगे तो परिवर्तन होगा। किसी भी जाति का वोट देने से कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि जातीय समीकरण जो हैं वो इस टाइम गड़बड़ उतना नहीं हो रहे हैं जितना निष्पक्ष चुनाव आयोग गड़बड़ हो रहा है। तो इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा, जो पार्टियां हैं, पार्टियों के कुछ वोट हैं, जैसे जो समाजवादी पार्टी उसे एमवाई पार्टी बोला जाता है, और जो वो पार्टी है बीजेपी पार्टी से टीबी पार्टी बोला जाता है।
ठाकुर ब्राह्मण पार्टी। हालांकि जो मुस्लिम और यादव हैं वो परसेंटेज में समाजवादी पार्टी को कम वोट देते हैं। उनका 83-87% वोट परसेंट है, इनका 90% तक वोट परसेंटेज है। तो वो टीवी पार्टी है, उसके अगर कुछ टीवी परसेंटेज अगर इधर समाजवादी पार्टी में मिलेगा तो उसका जरूर बढ़त मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग निष्पक्ष और एक बड़ा वर्ग एससी, उत्तर प्रदेश में 20 से 22% की आबादी। जी, उससे आप एक चीज़ और देखें, बहुजन समाज पार्टी भले सत्ता में नहीं है, उसकी एक भी सीट नहीं निकल रही, उसके बावजूद उसका वोट परसेंटेज जो है वो उतने बृहद स्तर से नहीं गिर रहा है जितने स्तर से लोग सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी जा रही है। वो लगभग 10 इस बार तो उनका कोई भी एक विधायक है और संसद में एक भी उनका सदस्य नहीं रहा, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय पार्टी है। इसका मतलब उसे 6 से 7-8% वोट मिल रहा है। तो जो एससी समाज का वोट है उसमें कुछ जातियाँ हैं वो हमेशा मायावती के साथ ही रहेंगी। तो एससी में जो पासवान समाज है ये थोड़ा खेल करेगा, क्योंकि जो अवध जहां हम खड़े हुए हैं ये अवध बेल्ट बोला जाता है। अवध बेल्ट में पासियों की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर योगी जी या अखिलेश जी इस पर कोई खेल करते हैं तो इसका जरूर एक महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ेगा। और अभी जो हाल के जिस तरीके से एससी वोट जो है 2024 में शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, जिसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिला था, इस बार भी क्या लगता है कि एससी वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा? जी, मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो 2024 में पीडीए की राजनीति आई थी वो एक ऐसा नैरेटिव चल गया था कि संविधान बदलने वाला है। उसके बाद एससी समाज ने उन्हें भरपूर तरीके से समर्थन दिया, लेकिन वो जो एससी समाज का समर्थन था उसे वो उस तरीके से कैरी नहीं कर पाया अखिलेश यादव जिस तरीके से कैरी करना चाहिए था। अखिलेश यादव जब भी कभी ओबीसी का व्यक्ति, ओबीसी समाज का व्यक्ति एससी पे जब कभी भी उत्पीड़न एससी समाज का करता है तब अखिलेश यादव जी उतने तत्परता से नहीं सामने आते जितना तत्परता से अगर अपर कास्ट का कोई व्यक्ति एससी समाज का उत्पीड़न करता है। तो ये बात एससी समाज भी समझ रहा है। मैं हालांकि ये कह रहा हूँ कि इलाहाबाद में जब एक उनके सजाती व्यक्ति ने एक एससी कम्युनिटी के व्यक्ति को फूंक दिया था तो उस वक्त भी अखिलेश यादव जी उतना नहीं बोले थे। पीडीए कहते हुए अपने यहाँ एक मंदिर बनवा लेते हैं। इनका तो क्या लगता है कि जो एससी वोटर्स है तो इस बार आगामी 2027 चुनाव में किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? जो कुछ जातियां हैं वो तो मायावती की तरफ रहेंगी ही रहेंगी। उसके अलावा जो एससी में बड़ी कम्युनिटी है वो बीजेपी की तरफ रहेगी, ये पूरी तरीके से कहा जाता है। क्योंकि जो अभी नई राजनीति शुरू हुई है इसमें योगी जी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। योगी जी की अगर आपको लग रहा है कि इसका 2027 में इफेक्ट क्या पड़ेगा तो बीजेपी में 2 पार्ट बन चुके हैं। अभी मोदी जी ने कल एक भाषण में कहा है कि जो नवीन करके कोई अध्यक्ष बनाए हैं तो उनका ये हमारे बास हैं, जो भी आपने नाम बताया मुझे नहीं उतना याद है, तो उन्होंने कहा ये हमारे बास हैं। तो ये संदेश सीधे योगी जी के लिए था कि मैंने इन्हें बास बोल दिया है। इसका मतलब जो पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्हें बास आपको मानना है। तो इसलिए ये लड़ाई योगी और मोदी के बीच की भी होगी, अखिलेश और योगी के बीच की तो है ही है, ये मोदी योगी के बीच की भी लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। क्योंकि जो अमित शाह जी हैं वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू। क्या लगता है कि जो आपने बताया कि योगी और मोदी के बीच की जो लड़ाई है इसका असर क्या इसका फ़ायदा मिलेगा अखिलेश यादव को, या जो नतीजे आएंगे 2027 चुनाव में इसमें वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा? अगर ये लड़ाई खुल गई तो इसके साफ तौर पर नतीजे देखने को मिलेंगे। 2027 में ये समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। अगर ये लड़ाई खुल नहीं पाई, क्योंकि ये लड़ाई अभी से नहीं चली, लगभग 3-4 सालों से लड़ाई चल रही। अगर आप जो राजनीति को कर ही रहे होंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, क्योंकि इन्हें जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से 3 सालों से डीजीपी कार्यवाहक चल रहे हैं। इनकी मर्जी का, योगी जी के मर्जी का उन्हें डीजीपी नहीं मिला, मुख्य सचिव नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराने चल रहे हैं। और हिंदू हृदय सम्राट बन के मोदी जी उतरे थे, अब वो जो छवि है वो योगी जी ने अपनी बना ली हिंदू हृदय सम्राट करके। तो इसीलिए वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि तोड़ने के लिए इन्हें आरएसएस के अंदर भी एक धड़े से सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इन्होंने एक बार अटल बिहारी जी को मुँह की खानी पड़ गई थी। योगी जी के सामने जब खड़े हुए थे हिंदू युवा वाहिनी लेके तो 10 सीटें अटल बिहारी को वाजपेयी जी को हरवाई थी इन्होंने। तो इसीलिए बीजेपी को योगी जी से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 2027 में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खुल गया बीजेपी के अंदर का तो ये फायदा पूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी को मिलेगा और हो सकता है कोई बड़ी आदमी वो सरकार बना ले जाए। चलिए, तो आपने इससे आज देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों पर ऑन ग्राउंड लोगों ने अपनी राय दी है। आपकी जो राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।